हम लद्दाख आए हुए थे और लद्दाख में आने के बाद हम ऐसी जगह पहुंचे हैं जहां का नज़ारा एक अपने आप में एक ख़ास नज़ारा है। और अब हमारे साथ जो हमारे गाइड कर रहे हैं, जो हमें यहाँ कर लेकर आए हैं जानी जी, उनसे बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे और जानेंगे आखिर ये जो भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है। और कुछ हिस्सा आप यहाँ से नज़ारे अगर आपको दिखा सकता हूँ तो मैं दिखाना चाहूँगा कि ये एक जो पहाड़ है, इस पर एक तरफ इंडियन आर्मी है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्मी होती है। आमने सामने वो बैठे हुए होते हैं और देखिए एक अलग ही नज़ारा है। और कहें कि भारत का ये अंतिम गांव है जब यहाँ से पाकिस्तान शुरू होता है। कहा जाता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तो वो छोर होता है ये, जब कश्मीर का अंतिम गांव होता है। जानी जी हमसे बात करेंगे, इनसे पूछ लेते हैं। जानी जी, क्या कौन सा गांव है ये और कैसे अंतिम गांव हुआ, कौन से सन में इसकी जो है, और अभी जब शुरुआत इसकी खोली गई है टूरिस्ट के लिए तो कैसे बंद कर दिया गया था बीच में ये? जी 1971 के जो वार हुआ था उसमें ये पूरा एरिया जो है, जो कल आपको मैंने बोगदंग दिखाया था, वो पहले हुआ करता था इंडिया का लास्ट गांव। अभी ये इंडिया का लास्ट गांव है। 71 के वार में जो है काफ़ी 4-5 गांव जो है अपना इंडिया ने कैप्चर करके इंडिया के अंदर आ गया। जी जी, अभी यहाँ के काफ़ी लोग इस गाँव में बसते हैं। काफ़ी गाँव में बसते हैं। जी जी जी, यहाँ के जो लोग थे वो कुछ काम के लिए वहाँ गए हुए थे तो वार हो गया, तो ये बॉर्डर बन गया, तो कुछ लोग वहाँ पे है। और गोबा अली जिसका नाम काफ़ी फेमस है यूट्यूब में, तो वो 50 साल बाद अपने माँ बाप से मिले थे। वो सो रहे थे जब 8 साल के थे वो, तो सो रहे थे तो माँ उस खेत में जो आप देख रहे हो, ये नीचे वाला जो गैलरी है, हरियाली है, तो वहाँ पे पानी देने गया तो वार हो गया। जी जी, वो वार होने के बाद जो है वो घर में अपने दादाजी के साथ सो रहे थे। दादाजी घर में बैठे थे, माँ बाप गए थे उस गांव में खेत में पानी देने के लिए। तो वार हो गया तो माँ बाप वहाँ पे फंस गए और गोबाली 8 साल का था, अपने दादा के साथ यहाँ पे फंस गई। तो 50 साल के बाद वो गए अपने माँ बाप से मिलने के लिए, और उसके आने के 1-1.5 साल के बाद उसकी माँ भी गुजर गई। तो ये बहुत रोचक कहानियाँ हैं उस समय की, जब 1971 में जो इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था। लेकिन अब जब यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, देखते हैं भारत का अंतिम गांव है कहा जाता है, तो कैसा एक अलग नज़ारा यहाँ पे है और कैसे डर लगता है या रोचक है, कैसे मतलब क्या कुछ लोगों के दिमाग में बड़े खासकर टूरिस्ट लोग बड़े खुश हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग सुनते हैं, हम लोग सब सुन चुके हैं कि इंडिया जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक है जी। और जो इंडिया जो है जहाँ से जस्ट स्टार्ट हो जाता है, इंडिया का 0 पॉइंट जो इंडिया स्टार्ट हो जाता है वो यहाँ से NH1 का 0 पॉइंट है। NH1 का भी जिक्र किया आपने। NH1 का 0 नेशनल हाईवे है वो एक नंबर 1 है, वो यहाँ से एक शुरुआत होती है उसकी, और जो पूरे देश को जोड़ता है और उसको जो है कन्याकुमारी तक ले जाता है। तो आप समझिए ये पूरे पहाड़ को होते हुए आप यहाँ से आएंगे और फिर यहाँ से आप जो दिल्ली से होते हुए तमाम उन राज्यों को जोड़ेगा ये NH हाईवे। तो ये भी एक कहानी है जो हमें यहाँ पर आके सुनने को मिली, समझने को मिली। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमने यहाँ पर जो है देखी हैं, समझी हैं, और जो नज़ारे देखे वो एक ऐसे थे कि उनको हम जिंदगी भर जो है याद रख सकते हैं। और एक गांव जहाँ पर जानी भैया लेके गए, उनकी अलग ही एक थी कहानी उस गांव से वो लास्ट पड़ता है। वहाँ के एक स्कूल था जो आपने देख चुके हैं, वो स्कूल बनाया था पाकिस्तान ने। जैसे स्कूल कंप्लीट होकर बना उसके बाद वार हो गया, तो 1971 बनाया पाकिस्तान ने और चलाया भारत ने चलाया। और हम मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ पे मिलने के लिए जाने के लिए पूरा वाघा बॉर्डर होके घूम के जाना पड़ता है, बाय पासपोर्ट, बाय वीजा के थ्रू। तो गुजारिश करते हैं कि ये रोड अगर बना लें तो यहाँ के काफी लोग, किसी के माँ यहाँ है तो बच्चे उधर है, किसी के माँ उधर है तो बच्चे यहाँ पे, तो उनका थोड़ा सा मिलन हो जाए। ये दोनों गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, पाकिस्तान से भी और इंडिया गवर्नमेंट से भी। तो यहाँ के लोग काफ़ी परेशान है इसलिए, क्योंकि ये वाघा बॉर्डर के थ्रू होकर फिर घूमने के, यहाँ आप देख रहे हो खाली 2 किलोमीटर भी नहीं है, तो ये जाना पड़ता है वाघा बॉर्डर होकर कम से कम हफ्ता 10 दिन लगा। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पे हम एक गांव में हमने कल जो है रुके, तो वहाँ का एक अलग एक उनका एक रिवाज था कि एक गांव में जब लेंटर पड़ता है किसी के घर पे तो पूरा गांव सपोर्ट में उनके खड़ा होता है, या कहीं के पूरी मदद के लिए वो जो है काम करते हैं। और फिर उन गांव के पूरा जो है खाना पीना उस घर के बंदे को वहाँ पर करना पड़ता है, लेकिन वो खाना पीना भी जो बनता है वो भी गाँव वासी जो है मिलजुल कर बनाते हैं। तो बहुत अच्छा एक रिवाज गाँव में देखने को लाजवाब था, और इसको देख कर लगता है कि हमारे आज शहरों में ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी। लोग एक दूसरे से बात तक करना नहीं पसंद करते, लेकिन आज जब हम इस बॉर्डर एरिया में आए हैं तो एक अलग चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली हैं, और लाजवाब वो चीज़ें हैं, उनका शब्दों में बयां करना मुश्किल होगा।
तो समझ जाइए कि कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें इस देश में बसती हैं जो आपको देखनी चाहिए और आना चाहिए यहाँ पर, ताकि आप घरों में या फिर सिर्फ पैसे कमाने के पीछे ना भागें। जाने आखिर देश में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप समझ सकते हैं और जान सकते हैं। जानी भैया बहुत बहुत धन्यवाद।